मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनकर आप डर का एहसास करेंगे। दोस्तों, आज की यह कहानी अलीगढ़ के एक गांव गंगरौल में रहने वाले मोनू की है, जो पेशे से एक बस ड्राइवर है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए इस कहानी को हम मोनू के नजरिए से ही सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके और हमारे संबंध मजबूत हो सकें। नमस्कार साथियों, मेरा नाम मोनू है और मैं एक बस ड्राइवर हूं। मैं अलीगढ़ के एक छोटे से गांव गंगरौल में रहता हूं। मेरी उम्र लगभग 40 साल है और मेरा परिवार मेरे माता पिता, पत्नी और 2 छोटे बच्चों से मिलकर बना है। मेरे पिता भी पहले बस चलाते थे और उनके ही नक्शे कदम पर चलते हुए मैंने भी यह पेशा चुना। मेरा घर साधारण सा है, एक छोटी सी जमीन पर बना हुआ, लेकिन प्यार और अपनापन से भरा हुआ है। मैंने अपने जीवन में कई सफर किए हैं, हर तरह के यात्री देखे हैं और हर मौसम में बस चलाने का अनुभव किया है। लेकिन जो मैंने पिछले 1 साल में देखा और अनुभव किया, वह मेरे जीवन का सबसे डरावना और अकल्पनीय अनुभव था। इस घटना ने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। यह बात लगभग 8 महीने पहले की है। उस दिन मेरी ड्यूटी रात की थी और मुझे एक लंबी दूरी तय करनी थी। रात का समय था और आसमान में बादल छाए हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कभी भी बारिश शुरू हो सकती है। मेरी बस में उस वक्त कुछ ही यात्री थे जो अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए बैठे थे। रात के करीब 11 बज रहे थे जब मैंने बस को एक वीरान रास्ते पर मोड़ दिया। वह रास्ता सुनसान और डरावना था और दूर दूर तक कोई दूसरी गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। सिर्फ हमारी बस के इंजन की आवाज और मेरे दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। एक अजीब सा सन्नाटा और ठंडक महसूस हो रही थी। जैसे ही हम उस रास्ते पर कुछ दूर आगे बढ़े, अचानक मैंने देखा कि सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी। उसकी उम्र 25 से 30 साल के बीच होगी और उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। वह अकेली, बेजान सी नजर आ रही थी। मैंने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही बस उसके पास से गुजरी, उसने अचानक से हाथ दिया, जैसे वह बस में चढ़ना चाहती हो। मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी हुई, लेकिन मैंने बस को रोका और दरवाजा खोला। वह औरत बिना कुछ कहे बस में चढ़ गई और सबसे पीछे की सीट पर जाकर बैठ गई। उसका चेहरा मुझे स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था, बस उसकी सफेद साड़ी और लंबे बाल ही नजर आ रहे थे। मैंने बस को फिर से चलाया, लेकिन मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। बाकी यात्री भी उस औरत को देखकर हैरान थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद मैंने देखा कि मेरी बस के शीशे पर धुंधला सा धुआं छा गया है और मुझे आगे का रास्ता ठीक से नजर नहीं आ रहा है। मेरा दिल और तेज धड़कने लगा। अचानक ही मेरी बस के इंजन ने अजीब सी आवाज करना शुरू कर दी और बस धीरे धीरे बंद हो गई। मैंने हर संभव कोशिश की, लेकिन बस फिर से स्टार्ट नहीं हो रही थी। मैं बहुत घबरा गया और यात्रियों में भी हलचल मच गई। तभी पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया और मेरी नजर उस औरत पर पड़ी। वह अपनी सीट से गायब थी। मेरे पसीने छूटने लगे। मैंने तुरंत अपनी सीट से उठकर बस का हर कोना देखा, लेकिन वह औरत कहीं नहीं थी, जैसे वह हवा में गायब हो गई हो। मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी और मैंने यात्रियों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी बस के अंदर अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कोई कुछ कह रहा हो पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वह रात मेरे लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। मैं बस से बाहर निकला और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, सामने वह औरत फिर खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा बेजान और खून से सना हुआ था। उसने मुझे घूर कर देखा और एक भयानक हंसी के साथ गायब हो गई। मैं कांपते हुए वापस बस में आया और मेरी सांसें फूल रही थीं। वह रात किसी तरह गुजरी, लेकिन उस घटना ने मुझे अंदर तक हिला दिया। आज भी जब मैं उस घटना को याद करता हूं, तो मेरी रातों की नींद उड़ जाती है। उस रात के बाद मैंने कई दिनों तक बस नहीं चलाई और आज भी जब मैं उस रास्ते से गुजरता हूं, तो मुझे वह डरावनी औरत याद आ जाती है। वह कौन थी और क्यों उसने मेरी बस को चुना, यह सवाल आज भी मेरे मन में गूंजता है। लेकिन एक बात मैं जानता हूं कि वह घटना सिर्फ एक भ्रम नहीं थी और उसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। उस डरावनी रात के बाद मैं किसी तरह बस को खींचते हुए अपने डिपो तक पहुंचा। वहां पहुंचते ही मैंने तुरंत अपने सुपरवाइजर को सारी बात बताई, लेकिन जैसा कि होता है, उन्होंने मेरी बात को मजाक में उड़ा दिया। उन्होंने कहा, रात में थकान के कारण तुझे ऐसा महसूस हुआ होगा, लेकिन मेरे दिल और दिमाग में वह घटना गहराई तक बस चुकी थी। उस औरत की भयानक हंसी और उसका खून से सना चेहरा मेरी आंखों के सामने से हट ही नहीं रहा था। अगले कुछ दिनों तक मैं घर पर ही रहा, किसी से ज्यादा बात नहीं की।
मेरी पत्नी ने कई बार मुझसे पूछा कि क्या हुआ है, लेकिन मैंने उसे सच नहीं बताया। डर था कि वो भी मुझे पागल समझेगी। कुछ दिनों बाद मैंने हिम्मत जुटाई और फिर से बस चलाने का फैसला किया। इस बार मैंने तय किया कि मैं उस रास्ते पर नहीं जाऊंगा जिस पर वह घटना घटी थी। मैंने अपने सुपरवाइजर से अनुरोध किया कि मेरी ड्यूटी दिन की कर दी जाए ताकि मुझे रात में बस न चलानी पड़े। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन मुझे फिर से रात की ड्यूटी दे दी गई और वह भी उसी रास्ते पर। मैं बहुत डर गया था, लेकिन मजबूरी में मुझे वह ड्यूटी करनी पड़ी। उस दिन भी रात का समय था और वही वीरान रास्ता। बस में कुछ ही यात्री थे और मेरे दिल की धड़कनें फिर से तेज हो रही थीं। जैसे ही मैं उस रास्ते पर पहुंचा, मेरी नजर अनजाने में फिर से उसी जगह पर चली गई जहां उस रात वह औरत खड़ी थी। इस बार वहां कोई नहीं था, लेकिन एक अजीब सा सन्नाटा और ठंडक महसूस हो रही थी। मैं अपनी घबराहट को दबाते हुए बस चला रहा था। तभी अचानक से फिर वही ठंडी हवा का झोंका आया। मैंने अपने रियर व्यू मिरर में देखा और मेरी सांसें थम गईं। वही औरत फिर से सबसे पीछे की सीट पर बैठी थी। इस बार उसका चेहरा और भी भयानक लग रहा था, जैसे वह और भी ज्यादा गुस्से में हो। मेरी हिम्मत टूटने लगी थी और मैंने बस को रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। बस खुद ब खुद तेजी से चलने लगी, जैसे कोई उसे चला रहा हो। यात्रियों में हड़कंप मच गया। हर कोई चिल्ला रहा था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। बस की स्पीड लगातार बढ़ती जा रही थी और सामने एक तीखा मोड़ आ रहा था। मुझे लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा। उसमें मौजूद यात्रियों का सुरक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगा। तभी बस अचानक से एक झटके के साथ रुक गई, जैसे किसी ने उसे एक झटके में रोक दिया हो। सभी यात्री घबराकर अपनी सीटों से उठ गए और जल्दी से बस से बाहर निकलने लगे। मैं भी हिम्मत करके बाहर निकला, लेकिन जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, वह औरत फिर से वहां खड़ी थी। इस बार उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसने अपनी उंगली से मुझे इशारा किया कि मैं उसके पास आऊं। डर के मारे मेरे कदम रुक गए, लेकिन मेरे शरीर में अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा था, जैसे कोई मुझे उसकी ओर खींच रहा हो। तभी अचानक से उसके चेहरे पर एक बुरी तरह की मुस्कान आई और उसने कहा, तूने मेरे साथ धोखा किया था, अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मैंने उसकी बात सुनी और समझ में आ गया कि यह औरत इंसान नहीं, बल्कि एक आत्मा है जो किसी से बदला लेने आई है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने चिल्लाया, मैंने क्या किया है? मैंने तो तुझे पहली बार देखा है। उसने कहा, तूने मुझे धोखा दिया था और मेरी जान ले ली। अब मैं तुझे चैन से नहीं जीने दूंगी। उसकी बात सुनकर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह किस धोखे की बात कर रही है, लेकिन फिर अचानक ही सब कुछ साफ हो गया। मेरे पिता, जो पहले बस ड्राइवर थे, उन्होंने कुछ साल पहले इसी रास्ते पर एक महिला को उसकी मंजिल पर पहुंचाने का वादा किया था, लेकिन रास्ते में ही उसे अकेला छोड़ दिया था। शायद वह वही औरत थी जिसकी आत्मा अब मेरे पीछे पड़ी थी। मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरे पिता ने जो गलती की थी, उसका खामियाजा अब मुझे भुगतना पड़ रहा है। मैंने अपनी गलती स्वीकार की और उस आत्मा से माफी मांगी। मैंने उससे कहा कि मैं उसके लिए प्रायश्चित करूंगा और उसकी आत्मा को शांति दूंगा। उसने मुझे घूरते हुए कहा, तू इसे अब नहीं रोक सकता, तेरा अंत अब निश्चित है। और फिर वह जोर से हंसी और गायब हो गई। उस दिन के बाद से मैंने उस रास्ते पर कभी बस नहीं चलाई। मैंने अपने पिता से भी इस घटना के बारे में बात की और उन्होंने भी अपनी गलती स्वीकार की। हमने मिलकर उस महिला की आत्मा की शांति के लिए पूजा अर्चना करवाई। हमने उस रास्ते पर एक छोटा सा मंदिर भी बनवाया, जहां अब हर रोज दिया जलाया जाता है। गांव के लोगों ने भी हमें इस काम में सहयोग दिया और वहां की स्थिति में भी धीरे धीरे सुधार होने लगा। लेकिन मेरे मन में एक सवाल हमेशा बना रहा, क्या वास्तव में वह आत्मा अब शांति पा चुकी है? क्या उसने मुझे माफ कर दिया है? इन सवालों का जवाब मेरे पास नहीं था, लेकिन मुझे यकीन था कि मैंने अपनी तरफ से जो भी हो सकता था वो किया। उस घटना के कुछ समय बाद मैं एक बार फिर से उसी रास्ते पर बस लेकर निकला। इस बार मैंने अपना दिल मजबूत कर लिया था। जैसे ही मैं उस जगह पहुंचा जहां वह महिला पहली बार दिखाई दी थी, मैंने बस को रोका और वहां पर बने छोटे से मंदिर में एक दिया जलाया। उस वक्त मुझे अपने अंदर एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे वह आत्मा अब शांति पा चुकी हो। अब जब भी मैं उस रास्ते से गुजरता हूं, मैं उस मंदिर के सामने रुककर दिया जलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि किसी भी आत्मा को कभी ऐसे भटकना न पड़े। मैंने उस दिन से एक और सबक सीखा, इंसान को कभी भी अपने वादों से पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों।
आज भी जब मैं रात को अकेला बस चलाता हूं तो कभी कभी वह हंसी और वह लाल आंखें मेरी यादों में उभर आती हैं। लेकिन अब मैं उनसे डरता नहीं हूं। मैंने अपने डर का सामना किया है और अब मुझे यकीन है कि वह आत्मा अपनी मंजिल तक पहुंच चुकी है। लेकिन एक बात अब भी मेरे दिल में बसी हुई है, धोखा कभी ना करो, और अगर गलती हो जाए तो उसे स्वीकार करो और प्रायश्चित करो, क्योंकि कभी कभी हमारी छोटी सी गलती भी किसी की जिंदगी बदल सकती है और हमें इसका हिसाब देना ही पड़ता है। उस अनुभव के बाद मैंने अपने जीवन में कुछ गहरे परिवर्तन महसूस किए। जब भी मैं उस रास्ते से गुजरता हूं, वहां के सन्नाटे और अंधेरे में भी मुझे एक अनकही शांति का एहसास होने लगा। ऐसा लगता था जैसे उस आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई हो। हालांकि मेरे भीतर कहीं ना कहीं वह डर अब भी बना हुआ था कि अगर कभी कोई और गलती हो गई तो क्या उसकी कीमत मुझे या किसी और को चुकानी पड़ेगी। समय बीतता गया और मैंने फिर से सामान्य जीवन जीना शुरू कर दिया। हालांकि रात की ड्यूटी से मैं अब भी बचने की कोशिश करता था, लेकिन एक दिन मुझे फिर से वही रास्ता तय करना पड़ा। उस रात भी आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि सब ठीक रहेगा। मैंने अपनी बस को सावधानी से चलाते हुए उस रास्ते की ओर बढ़ाया। बस में यात्रियों की संख्या कम थी और हर कोई अपने में खोया हुआ था। जैसे ही मैं उस स्थान के पास पहुंचा जहां पहले वह भयानक घटना हुई थी, मेरे दिल की धड़कनें एक बार फिर तेज हो गईं। मैंने मंदिर के पास गाड़ी रोक दी और अंदर जाकर दिया जलाने का सोचा। जैसे ही मैं मंदिर के पास पहुंचा, वहां की शांति और ठंडक ने मुझे घेर लिया। मैंने हाथ में दिया जलाया और मंदिर के अंदर जाकर उसे रख दिया। तभी मुझे पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़ा और देखा कि वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा था जो मुझे बड़ी उत्सुकता से देख रहा था। वह व्यक्ति धीमी आवाज में बोला, तू वही ड्राइवर है ना जिसने उस आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाई थी? मैंने सिर हिलाकर हामी भरी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तूने बहुत अच्छा काम किया बेटा। उस आत्मा को शांति मिल गई है, लेकिन यह रास्ता अभी भी सुरक्षित नहीं है। मैंने घबराकर पूछा, क्या मतलब है आपका? उस बुजुर्ग ने कहा, यहां पर एक और आत्मा है जो अब तक भटक रही है। यह आत्मा भी एक धोखे का शिकार हुई थी और वह अब भी अपनी सच्चाई को खोज रही है। अगर तू उसकी मदद कर सका तो शायद इस जगह को हमेशा के लिए शांति मिल सकेगी। मैं हक्का बक्का रह गया। एक और आत्मा, और उसका भी देखिए, उसका भी धोखे से संबंध। मैं उस व्यक्ति से और जानना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैंने उससे आगे बात करने की कोशिश की, वह अचानक गायब हो गया, जैसे वह कभी वहां था ही नहीं। मैं मंदिर के सामने कुछ समय तक स्तब्ध खड़ा रहा। उस रात की घटना मुझे हिलाकर रख दिया था और अब यह नया रहस्य मेरे सामने था। मैंने बस को फिर से स्टार्ट किया और धीरे धीरे उस सुनसान रास्ते से आगे बढ़ने लगा। मेरा दिल इस नए रहस्य से उलझा हुआ था, लेकिन मैंने ठान लिया कि मैं इस आत्मा की सच्चाई भी जानकर रहूंगा। आने वाले दिनों में मैंने उस बुजुर्ग की बात को गंभीरता से लिया। मैं गांव के बुजुर्गों से मिला और उनसे उस रास्ते के बारे में और जानकारी हासिल करने की कोशिश की। कुछ ने कहा कि वह सिर्फ एक किस्सा है, कुछ ने कहा कि सचमुच वहां कोई आत्मा भटक रही है जिसने अपना बदला अभी तक नहीं लिया। मैंने इस पहेली को सुलझाने के लिए हर संभव कोशिश करने लगा, लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। मुझे एहसास हुआ कि कभी कभी हमें अपनी गलतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन किसी और की गलती का हिसाब भी हमें ही देना पड़ सकता है। और इस बार मुझे अपने लिए नहीं, बल्कि उस आत्मा के लिए यह काम करना था। उस आत्मा का क्या सच था, उसका धोखा क्या था, और मैं उसकी मदद कैसे कर सकता था। इन सवालों ने मुझे पूरी तरह से घेर लिया था, लेकिन मैं जानता था कि अगर मैंने इस रहस्य को सुलझा लिया तो शायद मैं और उस रास्ते पर आने वाले हर इंसान को हमेशा के लिए शांति मिल सकेगी। यह सिर्फ एक नई कहानी की शुरुआत थी, जिसमें मैं फिर से एक अनजान सफर पर निकल पड़ा था, एक नए रहस्य की ओर जो शायद मेरे जीवन का सबसे बड़ा सच बनने वाला था। मैंने उस बुजुर्ग की बात को अपने दिल और दिमाग में बसा लिया। यह एक नई चुनौती थी, एक ऐसा रहस्य जिसे सुलझाना मेरे लिए जरूरी था। अब मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक आत्मा की शांति तक सीमित नहीं था, बल्कि इस दूसरी आत्मा की सच्चाई को उजागर करना भी था। अगले कुछ दिनों तक मैंने उस रास्ते से गुजरते हुए हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान देना शुरू कर दिया। मैंने गांव के लोगों से भी और बातें जाननी चाहिए, लेकिन हर कोई इस विषय पर बात करने से कतरा रहा था। कुछ लोगों का कहना था कि वह आत्मा एक यात्री की थी जिसे रास्ते में ही मार दिया गया था। दूसरों का कहना था कि वह एक औरत थी जो अपने प्रेमी से मिलने आई थी, लेकिन धोखे का शिकार हो गई।
जितनी भी बातें सुनी सभी अलग अलग थीं, लेकिन उनमें एक चीज समान थी, धोखा। यह आत्मा भी किसी धोखे का शिकार हुई थी और शायद इसलिए वह अब भी शांति नहीं पा सकी थी। एक रात जब मैंने फिर से उस रास्ते से गुजरने का फैसला किया तो इस बार मैं अकेला नहीं था। मैंने अपने एक दोस्त को, जो पुराने समय के किस्सों में विश्वास करता था और इस तरह के मामलों की तह तक जाने में माहिर था, अपने साथ ले लिया। उसका नाम राजू था। हमने ठान लिया था कि इस बार हम उस आत्मा की सच्चाई जानकर ही रहेंगे। जैसे ही हम उस रास्ते पर पहुंचे, राजू ने चारों ओर ध्यान से देखा। यहां कुछ तो जरूर है भाई, उसने कहा। यह जगह सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि एक छुपे हुए रहस्य का अड्डा है। मैंने गाड़ी रोकी और हम दोनों बस से बाहर निकल आए। अंधेरे में सिर्फ हमारी टॉर्च की रोशनी थी, जो किसी न किसी रहस्यमयी चीज की ओर इशारा कर रही थी। हमने मंदिर की ओर कदम बढ़ाए और जैसे ही हम वहां पहुंचे, राजू ने मंदिर के चारों ओर गौर से देखा। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी एक पुराने टूटे फूटे पेड़ के तने पर पड़ी। पेड़ के पास जमीन में कुछ ऐसा दिखा जैसे वहां कोई निशान हो। हमने पास जाकर देखा तो जमीन पर कुछ खर्चे दिख रहे थे, जैसे किसी ने यहां कुछ छुपाने की कोशिश की हो। राजू ने उत्सुकता से कहा, यहां जरूर कुछ दबा हुआ है। शायद यही वह चीज है जिससे इस आत्मा को शांति मिल सकती है। हमने मिलकर उस जगह को खोदना शुरू किया। थोड़ी ही देर में हमें वहां से एक पुराना बक्सा मिला। बक्सा धूल और मिट्टी से भरा हुआ था, लेकिन जैसे ही हमने उसे खोला, हमारी आंखें हैरानी से खुल गईं। बक्से के अंदर कुछ पुराने कागजात, एक टूटी हुई चूड़ियों की जोड़ी और एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में एक महिला और एक आदमी दिखाई दे रहे थे, जो शायद किसी जमाने में प्रेमी प्रेमिका रहे होंगे। उन कागजों में कुछ पुराने खत थे जो उस औरत ने अपने प्रेमी को लिखे थे, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उन खतों में बार बार धोखा शब्द का उल्लेख था। राजू ने उन खतों को पढ़ते हुए कहा, यह वही महिला है जो उस आदमी से मिलने आई थी। शायद उस आदमी ने उसे यहाँ आने के लिए कहा था और फिर यहाँ पर उसे अकेला छोड़ दिया। उस धोखे का शिकार होकर उसकी मौत हो गई और तभी से उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है। अब हमें समझ में आने लगा था कि इस आत्मा का दर्द क्या था। उस महिला को उसके प्रेमी ने इस वीरान जगह पर बुलाया था, लेकिन शायद वह कभी आया ही नहीं और उस धोखे के कारण उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाई थी। हमने तय किया कि हम उस महिला की आत्मा को शांति देंगे। हमने उसके नाम से वहां एक छोटी सी यादगार बनवाई और उस प्रेमी की तस्वीर को भी वहीं पर रख दिया, ताकि उसकी आत्मा को यह लगे कि उसका प्रेमी उसके पास है। हमने उस बक्से को फिर से सुरक्षित तरीके से दबा दिया और वहां एक दीप जलाया। जैसे ही हमने यह सब किया, हमें ऐसा लगा जैसे उस जगह की ठंडक अचानक से खत्म हो गई हो। एक हल्की सी हवा चली और हमें एक आवाज सुनाई दी, धन्यवाद। हम दोनों स्तब्ध रह गए, लेकिन साथ ही हमें संतोष भी हुआ कि हम शायद उस आत्मा की मदद कर सके। उस दिन के बाद मैंने उस रास्ते पर कई बार गाड़ी चलाई, लेकिन फिर कभी किसी आत्मा का एहसास नहीं हुआ। मुझे लगा कि उस आत्मा ने आखिरकार शांति पा ली थी। उस बक्से को देखकर मुझे एहसास हुआ कि किसी के साथ धोखा करना कितना भयानक हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि मैंने सीखा कि जब तक हम अपने कर्तव्यों को निभाते रहेंगे और दूसरों की मदद करते रहेंगे, तब तक हम किसी भी भटकाव से बच सकते हैं। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यह एक नई शुरुआत की ओर इशारा करती है, क्योंकि जीवन में हर कहानी एक नई सीख लेकर आती है और हमें तैयार करती है उन चुनौतियों का सामना करने के लिए जो आगे आने वाली होती हैं। उस रात के बाद से मुझे उस रास्ते पर कभी कोई भूत या गतिविधि महसूस नहीं हुई। वह महिला आत्मा जिसने अपने प्रेमी के धोखे का शिकार होकर अपनी जान गंवाई थी, अब आखिरकार शांति पा चुकी थी। मैं और राजू उस रात के अनुभव को कभी नहीं भूलेंगे। हमने तय किया कि हम उस जगह का ध्यान रखेंगे और वहां आने जाने वालों को उस आत्मा की कहानी बताएंगे, ताकि कोई और उस रास्ते पर भटकता हुआ न मिले। धीरे धीरे उस जगह की भयानक कहानी गांव वालों के बीच फैल गई और लोग वहां की पूजा करने लगे। वहां के मंदिर में हर दिन दीप जलाया जाने लगा और लोगों ने उस रास्ते को भी एक पवित्र स्थल मानना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उस जगह की भयावहता खत्म हो गई और वहां की हवा में शांति और सुकून महसूस होने लगा। मेरे लिए यह घटना जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक बन गई। मैंने सीखा कि जीवन में कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसका प्रभाव सिर्फ एक इंसान पर नहीं बल्कि उसकी आत्मा पर भी पड़ता है। और अगर कभी कोई गलती हो जाए तो उसे सुधारने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। उस दिन के बाद मैंने अपने काम को और भी ईमानदारी और सावधानी से करना शुरू कर दिया। अब मैं रात में भी बस चलाते समय नहीं डरता, क्योंकि मुझे पता था कि मैं सही कर रहा हूं। कहानी का अंत यह है कि भले ही हमारे जीवन में भटकाव आए,
कि हम अपने दिल और दिमाग से सही रास्ते पर चलेंगे तो हर डर और हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर हमारे पास सही इरादे और हिम्मत हो तो हम किसी भी आत्मा को शांति दे सकते हैं, चाहे वह जीवित हो या मृत। अब जब भी मैं उस रास्ते से गुजरता हूं, मैं एक पल के लिए रुककर उस मंदिर में दिया जलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि सभी आत्माओं को शांति मिले और किसी को भी कभी धोखे का शिकार न होना पड़े। लेकिन एक बात पक्की है, इस कहानी का अंत शांति और सुकून के साथ हुआ। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके हमें जरूर